भाई जी ओम शांति। ओम शांति। आप भाई जी जब से बाबा से जुड़े हैं, जब से आपकी अनुभव क्या हुआ आपको और कितनी खुशियाँ प्राप्त हुई हैं, और बाबा के बारे में आप कोई अनुभव ऐसा बताएं ताकि सबका मनोबल बढ़े। ओम शांति। मैं बीके रवि भाई कन्नौज से हूँ और मैं 2007 से बाबा के ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ और इस समय अभी मैं मधुबन के डायमंड हॉल में हूँ और मैं अपने जीवन का एक अच्छा अनुभव सुनाता हूँ आपको। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और 2008 का लगभग अनुभव है ये। 2008 में मैं सूरतगढ़ राजस्थान में मेरी पोस्टिंग थी और टेम्परेरी ड्यूटी के लिए मैं 2 महीने के लिए कोटा गया हुआ था। और जब मैं वहाँ पर कोटा गया तो जो टेम्परेरी ड्यूटी के लिए गए थे हम, और वहाँ पर जब जाके हम पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ ज़्यादातर हमारा कोई काम नहीं था, तो इसलिए हम वहाँ से जो नज़दीक आश्रम था हम आश्रम पर गए। और जो आश्रम की टीचर बहन थी, हमने उनको जाके कहा कि अगर दीदी कोई भी सेवा हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं फ्री हूँ। तो उस संयोग से उसी दिन जो आश्रम पर एक गाड़ी थी उसका ड्राइवर छुट्टी चला गया था। तो दीदी ने कहा कि भाई जी और तो कोई अभी फ़िलहाल सेवा नहीं है, लेकिन ये जो गाड़ी है इसका ड्राइवर कहीं छुट्टी चला गया है, तो ये सेवा अगर कर सकते हैं तो आप करें। तो बाबा की सेवा तो कोई भी मिले खुशी खुशी करनी चाहिए। और बिल्कुल। मैंने खुशी खुशी वो बाबा की सेवा करना शुरुआत की। एक बार की बात हुई, लगभग 1 महीने सेवा करते हो गया। अचानक वहाँ जो मधुबन के सूरज भाई हैं, उनका वहाँ 3 दिन की भट्टी का प्रोग्राम फिक्स हुआ और हम लोगों को बड़ा खुशी हुई कि सूरज भाई की भट्टी होने वाली है और सूरज भाई की भट्टी हम लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि सूरज भाई हमारी संस्था के बहुत ही वरिष्ठ राजयोगी हैं और बहुत अच्छी भट्टी कराते हैं। तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यूनिट से उसी दिन मुझे कॉल आई कि आपको कल वापस आना है। तो बहुत ख़राब लगा, लेकिन मैंने अमृत वेले जब उठा तो मैंने बाबा को बताया, मैं बाबा कुछ भी हो कैसे भी हो हमें सूरज भाई की भट्टी अटेंड करना है। मैंने बाबा को जिम्मेवारी सौंप दी। अब देखिए बाबा का कमाल, बाबा कैसे अपने बच्चों की एक एक, बाबा मुरली में कहता है ना कि मैं हमेशा बच्चों की सारी एक एक बात सुनता हूँ, तो देखो बाबा ने हमारी कैसे बात सुनी। और उसी दिन से दूसरे दिन जब हुआ तो मेरे पास वहाँ से यूनिट से कॉल आई कि भाई जी जो बंदा आपके पास आना था उन्होंने 2 दिन की छुट्टी एक्सटेंशन कर ली है, आप 2 दिन बाद आना। बाबा ने उसको 2 दिन डिले कर दिया है। वाह 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 का कमाल। बहुत अच्छा लगा। फिर हमने हमारा डेली का रूटीन वही हो गया, हम सुबह अमृत वेले उठना और बाबा को बता देना कि बाबा कैसे करना है, आप समझो हमें सूरज भाई की भट्टी अटेंड करना है। ऐसे करते करते वो भाई नहीं आया और 8 दिन बीत गए, क्या बात। मुझे कोई रिलीव करने नहीं आया और लास्ट में सूरज भाई आ गए और भट्टी शुरू हो गई। भट्टी का प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो कोटा में 7 आश्रम है, एक ही गाड़ी है, तो सेवा थोड़ी ज़्यादा थी, तो हम वहाँ दिन भर सेवा में रहे। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि जब सेवा मिलती है तो अंदर से बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो दिन भर जब सेवा की, जिस दिन भट्टी का लास्ट दिन था, शाम को सेवा करते करते काफ़ी लेट हो गई। तो इसके बाद करीब हम लोग वहाँ पर 9 बज गया, जबकि आर्मी का तो सबको रूल पता है 8-9 बजे सारे गेट बंद हो जाते हैं। लास्ट में मैंने दीदी को कहा, मैं दीदी अब तो गेट बंद हो गए होंगे, अब पता नहीं क्या होगा, अब मैं जा रहा हूँ यूनिट में जाके देखता हूँ, एब्सेंट हो गई होगी, क्या होगा वहाँ जाके देखता हूँ। दीदी ने कहा ठीक है भाई जी जाओ। मैं वहाँ से जब चला तो मैंने बाबा को याद किया, मैं बाबा लेट तो हो गया हूँ, गेट भी बंद हो गया होगा, अब गेट में कैसे घुसूँगा, वहाँ से एब्सेंट रिपोर्ट से कैसे बचूँगा, ये सारी चीज़ें आप देखिए, आपको क्या करना है कैसे करना है आप संभालिए। मैंने सारी जिम्मेदारी बाबा को दे दी। इसके बाद मैं वहाँ से चला, थोड़ी दूरी थी, ऑटो में बैठ के गया। ऑटो में जैसे ही बैठा ने बाबा को योग लगाया और वहाँ से उतर के थोड़ा पैदल चलना था। गेट की तरफ मैं जैसे ही बढ़ा तो वहाँ मुझे थोड़ा सा
ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गेट पे रोकेंगे और पता नहीं क्या पूछेंगे कि 10 बजे रात को आप कहाँ से आ रहे हो। तो जब मैं गेट के पास पहुंचा तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक गेट खुला हुआ है और एक गेट बंद है। बाबा की कमाल देखिए, जबकि वहाँ 9 बजे गेट बंद हो जाता था और आज 10 बजे तक एक गेट खुला हुआ है। मैं धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरी धड़कन थोड़ी तेज़ हो रही है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन बाबा की कमाल देखिए आप। जब मैं गेट के पास पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा 3 लोग ड्यूटी पर हैं, एक गार्ड कमांडर और 2 संतरी वहाँ पर बैठे हुए हैं और तीनों वहाँ वो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि कोई भाई वहाँ से बाहर से आ रहा है। लेकिन पता नहीं बाबा ने उनकी आंखें बंद कर दी या मुझे गायब कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, उस बात परमात्मा की कमाल। मैं गेट के अंदर घुस गया, लेकिन तीनों में से किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि भाई तुम कौन और कहाँ से आए, और मैं गेट के अंदर चला गया। इसके बाद और बाबा की कमाल देखिए, जब आगे गया, जब गेट के अंदर मैं छुप साइड में हो गया, तब मुझे लगा कि अब तो खाने के लिए मेस भी बंद हो गया होगा। तब मुझे खाने की याद आई और मैंने सोचा कि कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। तो मैं वहाँ एक बढ़िया कैंटीन आर्मी के अंदर होती है, उसके वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने पूछा, सेठ जी केला है क्या? तो देखो बाबा ने क्या, वहाँ बोले कि केला ख़त्म हो। बाबा ने वहाँ भी देखो हमारा पैसा खर्च नहीं होने दिया। और वहाँ से जब मैं जब केला वहाँ नहीं मिले, खाने की कोई साधन नहीं मिला, तो मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा और सेवा करके आया था। तो मन बहुत खुश था, तो इसलिए ये सोचा कि चलो आज ऐसे ही भूखे सो जाएंगे। जब मैं अपने कमरे की तरफ गया तो मेरे कमरे में जो मेरे बेड पार्टनर थे, मेरे साथ रहते थे, वो भी ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने अभी तक सोए नहीं, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि भाई आज तो खाना ही नहीं अभी तक खुला है, खाना हमने खाया ही नहीं अभी तक। अरे भाई अभी तक क्यों खाना नहीं खाया? बोला पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, 10 बजे मेस खुलेगा। देखिए बाबा की कमाल, एक बच्चे के चक्कर में पूरे 1000 की पलटन को बाबा ने भूखा सुला के रखा हुआ है। तो इसलिए कभी भी संकल्प ये ना मन में चले कि बाबा हम जो कर रहे हैं, बाबा हमें देखता है कि नहीं देखता, बाबा की नज़र पर पड़ती है कि नहीं पड़ती। आप अपना कार्य करते रहिए, सेवा करते रहिए, बाबा की नज़र हमेशा आपके ऊपर है। ओम शांति। ओम शांति। नहीं भाई जी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और अनुभव भी अच्छा है। एक बात बाबा ने खुद बोला है, कोई देखे ना देखे, बाबा देख रहा है। बाबा तो हर समय ही देखता रहता है अपने बच्चों को, और वो अपने बच्चों को खुद कष्ट में आ जाएगा पर अपने बच्चों को कष्ट में नहीं लाता है। इसलिए सभी भाई बोले प्यार से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भाई जी।